आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुत्रदा एकादशी का व्रत कब और किस समय खोलना चाहिए। साथ ही आपको व्रत खोलते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन आपको किस विधि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी वजह से आज के दिन दान नहीं कर पाते हैं तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में और व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस बार ये एकादशी है 18 अगस्त बुधवार के दिन। बात करते हैं एकादशी की तिथि की, तो 18 अगस्त की सुबह 3:20 से लेकर रात 1:05 तक एकादशी की तिथि रहने वाली है। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस बार जिस दिन एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है उसी रात को एकादशी की तिथि भी समाप्त हो रही है, इसलिए व्रत रखा जाएगा 18 अगस्त बुधवार के दिन। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तो 19 अगस्त को सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:08 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:52 पर। द्वादशी तिथि यानी कि 19 अगस्त गुरुवार के दिन आप सुबह 6:10 से लेकर सुबह 9:29 तक के समय में अपना व्रत खोल सकते हैं। ये तो थी तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत खोलते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही आज के दिन पीले रंग के या फिर हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अपने पितरों के नाम से भी आज के दिन जल अर्पित करें। इसके बाद आप पूजा की तैयारियां प्रारंभ करें। सबसे पहले हाथ में जल लेकर आप दान करने का भी संकल्प जरूर लीजिए। कहा जाता है कि बिना संकल्प के व्रत या पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। तो संकल्प करते समय आप अपने मन में कह सकते हैं, हे प्रभु, मैंने एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया है। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत खोलने जा रही हूँ या खोलने जा रहा हूँ और आज मैं अपनी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करूंगी। हे भगवान विष्णु, मेरा इस एकादशी का व्रत स्वीकार करें और मेरी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के साथ ही आप भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की या फिर आप केवल भगवान कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि सावन का महीना है तो आप आज के दिन भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती जी की भी पूजा करें। पूजा करते समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फल फूल अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाकर रखें। धूप दीपक जलाने के बाद आप कपूर जलाकर आरती करें। आपको ध्यान रखना है कि भोग में आप भगवान विष्णु को आज के दिन तुलसी दल जरूर अर्पित करें। आपके पास अगर कोई भी भोग लगाने की सामग्री नहीं है तो आप ऐसे में केवल तुलसी दल और जल भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव की भी पूजा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ना तो गणेश भगवान को ना ही भगवान शिव को तुलसी अर्पित की जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी भोग आप भगवान विष्णु के लिए या किसी भी पूजा पाठ के लिए बनाते हैं शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग किसी भी भोग में नहीं होना चाहिए। मीठी चीजों का भोग लगाना ज्यादा शुभ रहता है। आप चाहें तो हलवा और पूड़ी का भोग भी भगवान विष्णु के साथ साथ सभी आराध्य देवी देवताओं को लगा सकते हैं। इन सब के अलावा आप फल फूल और पीले रंग की मिठाइयों का भोग भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि तुलसी दल आप जरूर अर्पित करें। पूजा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, जिनमें आप ओम नमो नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में पंचरूप मंत्रों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पंचरूप मंत्र इस प्रकार हैं: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम अंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अंग अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अगर आप पूजा करते समय भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करते हैं तो कहा जाता है कि आपकी पूजा जल्दी सफल होकर आपकी मनोकामना भी जल्दी पूरी हो सकती है। इस तरह भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप व्रत की कथा जरूर सुने और अंत में क्षमा याचना करें। आज के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा, केले के पेड़ की पूजा और तुलसी जी की पूजा जरूर करें। इस तरह पूजा करने के बाद आप सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। आप चाहें तो केवल जल और तुलसी के पत्ते निगलकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्ते कभी भी व्रत के दिन चबाकर नहीं खाने चाहिए, केवल आप निगल सकते हैं।
आप भोजन आज के दिन दोनों ही समय ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप प्रदोष व्रत भी इस दिन रखते हैं, यानी कि द्वादशी तिथि के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाती है, तो ऐसे में आप व्रत भी रखना चाहते हैं, तो आप व्रत खोलते समय केवल फल खाकर और जल पीकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं, या आप केवल तुलसी के पत्ते और जल के साथ भी अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत के दिन दान करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि बिना दान के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। अगर आप किसी वजह से द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को भोजन नहीं करा पाते हैं या दान दक्षिणा नहीं दे पाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप आज के दिन किसी गाय को गुड़ और चने के साथ साथ रोटी भी खिला सकते हैं। इनके अलावा और आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किसी अनाथाश्रम में या वृद्धाश्रम में जाकर भोजन का दान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन अगर आपके पास समय नहीं है या आप किसी वजह से दान नहीं दे पाते हैं, तो आप या तो एक काम करें कि दक्षिणा के नाम पर जो भी आपको रुपए, पैसे या अन्न का, वस्त्र का दान करना है, उसे आप उठा कर रख दीजिए और समय आने पर दान जरूर कर दीजिए। या फिर आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत खोलने के साथ ही आपको द्वादशी तिथि के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। आज भी आपके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग ना किया जाए, मांसाहार का या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। अगर आप इस तरह से एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन कर लेते हैं और भगवान विष्णु में ध्यान लगाते हैं, तो कहा जाता है आपकी की गई पूजा पाठ का, आपके किए गए व्रत का पुण्य आपको जल्दी मिलता है। एकादशी के इस व्रत के प्रभाव से जहां एक ओर आपके पिछले जन्म के साथ साथ इस जन्म के सभी पापों का, सभी गलतियों का भी प्रायश्चित हो जाता है, वहीं आपके आने वाले जीवन में हर प्रकार के संकट भी दूर हो सकते हैं। अब बात आती है कि तुलसी दल तोड़ते समय किस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है, कहा जाता है अगर आप द्वादशी तिथि के दिन कोई भी भोग, कोई फल, मिठाई या किसी भी भोजन का भोग आप उन्हें ना लगा पाए, तो ऐसे में आप केवल तुलसी दल अर्पित करके भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एकादशी से एक दिन पहले ही दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। अगर किसी वजह से आप पत्ते तोड़ना भूल गए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, तुलसी के जो पत्ते अपने आप गिरे हुए होते हैं, आप उन्हें उठाकर रख लीजिए, उन्हें पानी से या गंगा जल से धोकर साफ कर लीजिए और पूजा में बार बार उन पत्तों को धोकर प्रयोग कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पूजनीय माना जाता है, इसलिए आपको तुलसी के गमले को छूने से पहले या तुलसी दल तोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कभी भी सूर्यास्त के बाद तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कभी भी जूते चप्पल पहनकर या बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और खासकर जब आप भगवान की पूजा के लिए इन पत्तों का प्रयोग करने वाले हों। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, या फिर मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमी त्वाम नमोस्तुते। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में आपको व्रत के पारण संबंधी, यानी कि एकादशी का व्रत कैसे खोला जाए, इस संबंध में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।